नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के संबंध में है। वहीं 8वें वेतन में क्या चल रहा है वो भी आपको अभी बता देंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो दोस्तों 7th पे कमीशन है, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, डबल बेसिक सैलरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक उनको मिला था। केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से निजात दिलाने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए देती है। दूसरी ओर इसी मकसद से पेंशन धारकों को जो राहत दी जाती है उसे महंगाई राहत यानी कि डीआर कहा जाता है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल रहा है वर्तमान में। तो वहीं दोस्तों आपको बता देते हैं कि केंद्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अब केंद्र सरकार की ओर से खुशखबरी मिलने वाली है। उनका लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर किया जा रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि 1 जनवरी 2016 से देश में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिससे देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ पहुंचा था। आमतौर पर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए वेतन आयोग पर जल्द फैसला होने वाला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग में बता दें कि जिस प्रकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करने का प्रावधान है, उसके अनुसार 7वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी को लेकर कर्मचारी अभी तक असमंजस में देख रहे हैं कि इस बार 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होगा भी या नहीं, ये अभी असमंजस में है कर्मचारी। हालांकि बीते 1 वर्ष के दौरान कर्मचारी यूनियन के नेता कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी कर चुके हैं। वहीं बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने 8वें वेतन आयोग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हमारे पास काफी समय है। इतनी हो जाएगी न्यूनतम सैलरी और पेंशन। अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो कितनी क्या बेसिक सैलरी हो जाएगी, कितना क्या आपको उस पर महंगाई भत्ता मिलेगा, ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो और कर्मचारी यूनियनों की मांगें मान ली गई तो कर्मचारियों के ठाठ हो जाएंगे। मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर यानी कि एफएफ को 101.92 किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 34,560 रुपए हो जाएगी। मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब डबल हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए डीआर हाइक हो जाएगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही उनका इकोनोमेटिक स्टेटस भी मजबूत होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना कैसे की जाएगी ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो नई पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 50% निर्धारित की जाएगी। 2004 में भर्ती हुए कर्मचारी 2029 में सेवानिवृत्त होंगे। कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है, जबकि अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2029 तक उनके वेतन पर 5 महंगाई भत्ते बढ़ोतरी भी मिल सकती है। यानी दोस्तों
2029 जनवरी तक उनको 5 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो उनका भी लाभ मिल सकता है। प्रत्येक संशोधन में 4% की वृद्धि मानते हुए 2029 तक महंगाई भत्ते की कुल वृद्धि मूल वेतन का 20% तक तो हो जाएगी, लेकिन इसलिए 34,560 रुपए के वेतन के लिए 20% डीए में 6,912 रुपए जुड़ेंगे। इस वेतन राशि वाले व्यक्ति को 20,736 रुपए की पेंशन मिल सकती है, क्योंकि इसकी गणना लेवल 1 वालों के लिए मूल वेतन और डीए के 50% के रूप में की जाती है। कर्मचारियों की मांग क्या रह गई थी अधूरी, वही भी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो जब 6वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में अन्य भत्तों को 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट किया गया, तो कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी, ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी अधिक हो, और सैलरी रिवीजन की भी मांग भी उस दौरान की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा। हालांकि उस समय लागू किए गए फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। तब कम से कम पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए पहुंच गई थी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद तब कार्यरत यानी नौकरी कर रहे कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए के आंकड़े को छू गई थी, और अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अब फिर से कर्मचारी अपनी मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी कोई अपडेट नहीं दी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कर्मचारी असमंजस में हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आता है। इस मामले में कोई भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।